आप सभी को जय मसीह की स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जिसका नाम है पवित्र वचन टीचिंग, और जहां पर हम परमेश्वर के वचन को सीखते और समझते हैं। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही विशेष और जीवन में बदलाव लाने वाला टॉपिक है। और आज हम देखने जा रहे हैं दूसरा पत्रस 1 अध्याय 3 से लेकर 11 वचन, जहां पर पत्रस हमें दिखाते हैं कि कैसे हम अपने आत्मिक जीवन में बढ़ सकते हैं और कैसे हम अपनी बुलाहट और चुनाव को पक्का कर सकते हैं। तो इस वचन को मैं चाहती हूँ कि आप पूरा देखें, और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को पूरा देखें और वचन को लाइक करें, शेयर करें अपने मसीही दोस्तों के साथ। दूसरा पत्रस 1 अध्याय उसकी 3 और 4 वचन। क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान द्वारा, जिसने हमें अपनी महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। अब जीवन में जो कुछ भक्ति से संबंध रखता है वह सब कुछ परमेश्वर ने हमारे अंदर डाला हुआ है। वह स्पिरिचुअल नॉलेज हो चाहे कुछ भी क्यों ना हो, परमेश्वर ने हमारे अंदर डाला हुआ है। 4 वचन कहता है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। जब हम मसीह में आते हैं हमें परमेश्वर का नॉलेज रिसीव होता है, यानी वो नॉलेज हमारे अंदर डाला गया है, वो परमेश्वर का भय हमारे अंदर डाला गया पवित्र आत्मा के द्वारा। आप समझ पा रहे हैं इस बात को? तो वचन ये कहता है, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसकी पहचान द्वारा, जिसने हमें अपनी महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। यानी परमेश्वर ने हमारे अंदर पहले से ही वो नॉलेज जो भक्ति से संबंध रखता है डाला हुआ है, उसका भय हमारे अंदर डाला हुआ है पवित्र आत्मा के द्वारा, जो हमें उसी की पहचान के द्वारा है और जिसने हमें महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया गया है। तो जब हम इस वचन को पढ़ते हैं हमें समझ में आता है कि परमेश्वर ने जो अब हमें कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ हमारे अंदर जो है वो फेथ को क्रिएट करने की ज़रूरत है, और वो ब्लेसिंग आपके पास होगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। वचन कहता है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है। परमेश्वर ने हमारे साथ प्रतिज्ञाएं की है बाइबल में, क्या आपको पता है? तो हमें जानने की जरूरत है कि परमेश्वर ने हमारे लिए प्रतिज्ञाएं की है, ताकि वचन कहता है ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वर के स्वभाव के सहभागी हो जाओ। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि जब तुम परमेश्वर के वचन के ऊपर मनन करते हो और जो स्वभाव जो हमारे अंदर भक्ति से जो संबंध रखता है हमारे अंदर डाला गया है पवित्र आत्मा के द्वारा, यानी जब हम परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलते हैं और उसके वचन के ऊपर मनन करते हैं, उसकी प्रतिज्ञाओं के ऊपर मनन करते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता इसलिए कि तुम जो इस संसार की बुरी अभिलाषाओं से छूटकर और जो सड़ाहट इस दुनिया में होने वाली है या हो रही है तुम उससे दूर रहो, ताकि जो प्रतिज्ञा उसने हमारे विषय में की है वो अद्भुत है। और जब आप प्रतिज्ञाओं को जानोगे तो परमेश्वर आपसे बात करेगा और परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करेगा जब आप उस संसार से दूर रहोगे और परमेश्वर के स्वभाव में बढ़ते जाओगे और उसके सहभागी होंगे। दूसरा पत्रस 1 अध्याय का 7 वचन कहता, भक्ति पर भाईचारे की प्रीति और प्रेम में बढ़ते जाओ, क्योंकि ये बातें तुम्हें वर्तमान रहे और बढ़ती जाए तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल न होने देंगी। बहुत सी बातें हमें करनी जरूरी है जीवन में। हमें बाइबल पढ़ने की ज़रूरत है, हमें प्रार्थना करने की ज़रूरत है, फास्टिंग रखने की ज़रूरत है, सेवा करने की ज़रूरत है, लेकिन इस सबसे बढ़कर हमें प्रेम रखने की ज़रूरत है एक दूसरे से। परमेश्वर का वचन कहता, अगर ये बातें तुम्हें वर्तमान में होती रहे और बढ़ती जाए तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु की
पहचान में निकम्मा और निष्फल ना होने देंगी। यानी जो कुछ भी आप कर रहे हो वो निष्फल है अगर आप भाईचारे की प्रीति में नहीं हो, है ना। परमेश्वर का वचन आपसे और मुझसे कहता है कि भाईचारे की प्रीति में बढ़ते जाओ। हो सकता है आप लिमिट में प्रेम करते हो, है ना, भाईचारे की प्रीति में आप लिमिट दिखाते हो, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है अगापे लव जो है, जिस तरह से परमेश्वर ने हमारे साथ किया है, हम भी अपने भाइयों के साथ प्रेम में बढ़ते जाओ। तो हो सकता है आज तुम प्रेयर्स करते हो, बाइबल रीडिंग है आपकी, सेवा करते हो, फास्टिंग रखते हो, आप निकम्मे हो सकते हो, निष्फल हो सकते हो। अगर भाईचारे की प्रीति में नहीं हो तो ये बातें आपको निष्फल बना सकती है और निकम्मा ठहरा सकती है। तो अगर आप 7 पॉइंट्स को ध्यान में रखते हो अपने जीवन में तो आपकी आत्मिक उन्नति जरूर होगी, आपकी आत्मिक बढ़ोतरी जरूर होगी, जो मैं आपको आज बताने जा रही हूँ। पहला है विश्वास रखने के द्वारा। अगर आप विश्वास नहीं रखते तो कुछ भी नहीं हो सकता आपको क्रिएट करना होगा विश्वास, और विश्वास तभी आता है जब आप वचन को ज्यादातर सुनते रहते हो, पढ़ते रहते हो। दूसरा है सद्गुण। सद्गुण यानी क्या? अच्छे गुण, अच्छी सोच, अच्छाई करना। ये क्या है? सद्गुण से भरा हुआ विवेक। और तीसरा है ज्ञान। वचन का सही ज्ञान जो यीशु मसीह की दिशा दिखाता है वो हमारे अंदर होना चाहिए। बाइबल का ज्ञान हमारे अंदर होना चाहिए। वचन कहता उसके ज्ञान में बढ़ते जाओ। वचन ये भी कहता है कि मेरी प्रजा मेरा ज्ञान न होने के कारण नाश हो रही है। यानी हमें परमेश्वर का ज्ञान होना भी जरूरी है। बाइबल को पढ़ना जरूरी है, इसके द्वारा परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करता है। चौथा पॉइंट है संयम, काबू रखना अपने आप को। यानी जब आप संयम रखते हो तो आप अपनी अभिलाषाओं को कंट्रोल रखते हो। पांचवा है धैर्य। और धैर्य इसलिए जरूरी है क्योंकि आप उसमें मसीह में स्थिर बने रहते हो। जीवन में चाहे कठिनाइयाँ, चाहे कैसे भी हालात क्यों ना हो, अगर आपके अंदर धैर्य है तो आपकी आत्मिक बढ़ोतरी जरूर होगी। 6 पॉइंट भक्ति, परमेश्वर के प्रति गहरा समर्पण और आराधना। अगर आपके जीवन में समर्पण नहीं है कुछ चीजों के लिए तो आप आत्मिक बढ़ोतरी को नहीं देख सकते। बहुत से समर्पण आपको देने पड़ते हैं और परमेश्वर की आराधना दिल से होनी चाहिए आपकी हर एक सिचुएशन में, चाहे हालात परिस्थिति कैसे भी क्यों ना हो, लेकिन आपके दिल से आराधना परमेश्वर के लिए होनी चाहिए। और परमेश्वर आपके हृदय को देखता है, चाहे तुम कैसे भी परिस्थिति में क्यों ना हो, परमेश्वर आपके ऊपर दया जरूर करेगा, आपको आत्मिक नॉलेज से जरूर भरेगा। 7वां पॉइंट है भाईचारा, विश्वासियों के प्रति प्रेम रखना। ये सब बातें आपको आत्मिक उन्नति में जरूर मदद करेंगी, आपकी आत्मिक उन्नति जरूर होगी। तो ये गुण किसी एक दिन में हमारे अंदर नहीं आते, इसके लिए आपको निरंतर परमेश्वर की उपस्थिति में चलना होगा और उसी के द्वारा परमेश्वर आपके अंदर डालता रहेगा। उस पवित्र आत्मा के द्वारा आपको सिखाता रहेगा परमेश्वर के वचन को, ज्ञान को, समझ को, जो हमें उस संसार की बुरी अभिलाषाओं से बचाता है। तो अगर ये सब बातें तुम्हें है और बढ़ती जाए तो तुम क्या कहता? प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल ना होने देंगी। ये बातें जो आप अपने जीवन में करोगे, इस बातों को फॉलो करोगे, अगर प्रेम को फॉलो करोगे जो मैंने आपको बताया है, एक दूसरे से अपने समान प्रेम रखो, भाईचारे की प्रीति में बढ़ते जाओ और परमेश्वर की इस आज्ञाओं को पूरा करो। पर अगर ये बातें आपके अंदर नहीं है तो परमेश्वर का वचन कहता ऐसा व्यक्ति अंधा है और दूर की देख नहीं सकता और अपने पुराने पापों को जो है भूल गया है। इसका मतलब है अगर हम आत्मिक गुणों में नहीं बढ़ रहे हैं और भाईचारे की प्रीति नहीं रख रहे हैं तो इसका मतलब है हम उस पापों में वापस जा सकते हैं अगर हमारे अंदर प्रेम नहीं है एक दूसरे के प्रति। परमेश्वर निकम्मा जीवन नहीं चाहते हमसे, वो चाहता है कि हम फल लाए और बहुतायत से फल लाए। तो दूसरा पत्रस उसका 1 अध्याय का 10 और 11 वचन कहता है, इसलिए हे भाइयों तुम और भी यत्न करके अपनी बुलाहट और चुनाव को पक्का करो, क्योंकि तुम ये बातें करते रहोगे तो कभी ठोकर न खाओगे।
ये सब बातें करते रहने से हम हमारे जीवन में कभी ठोकर न खाएंगे। परमेश्वर का वचन फॉलो करने के द्वारा हम उस हर एक ठोकर से बचते हैं जो हमें जीवन में लगती है और जो शैतान हमें ठोकर देना चाहता है ना। तो परमेश्वर कहता भाईचारे की प्रीति में बढ़ते जाओ, क्योंकि प्रेम सबसे श्रेष्ठ है। इन वरदानों से, इन सब बातों से जो है वो प्रेम श्रेष्ठ है। अगर आपके अंदर प्रेम नहीं है, कुड़कुड़ाहट भरी है एक दूसरे के प्रति, तो आप उसमें निष्फल हो सकते हो। जो परमेश्वर आपको देना चाहते हैं, जो मुकुट आपको परमेश्वर देना चाहते हैं जीवन का, उन बातों में आप निष्फल हो सकते हो अगर आपके अंदर प्रेम नहीं है। तो ज़रूर इस वचन को शेयर करें और लाइक करें वीडियो को। और आप सभी को जय मसीह की, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपने अंदर भाईचारे की प्रीति को ज़रूर रखें, अपने अंदर प्रेम को ज़रूर रखें भाईचारे के प्रति। परमेश्वर में बढ़ते जाए, प्रेम रखें, वचन के ज्ञान में बढ़ते जाए, धैर्य रखें, संयम रखें और उसकी उपस्थिति में बढ़ते जाए। परमेश्वर आपके साथ है। जय मसीह की।